गुरु बिन ज्ञान कहाँ उसका जीवन सुनसान, गुरु ही है जो सिखाते हैं इंसानियत की पहचान। शिक्षक दिवस है आज, शिक्षक को नमन, उनकी शिक्षा से ही बने हमारे जीवन की पहचान। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, और साथ ही उस व्यक्तित्व को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जो मृत्यु पर्यंत भी हमारे बीच में मौजूद रहने का एहसास करवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस महान विभूति का, डॉक्टर राधा कृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के वाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक। मैं उनके जन्म और उनके परिवार की बात करूं तो डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतानी ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था उस समय वे आंध्र प्रदेश में आते थे। 1960 के बाद में जब राज्यों का विभाजन हुआ तो वो तमिलनाडु में चले गए। उनके विद्यार्थी जीवन की मैं बात करूं, अपने जन्म से 8 वर्ष तक तिरुपति और तिरुतानी नामक धार्मिक स्थलों पर उनका जीवन बीता। उनके पिता जो एक राजस्व अधिकारी थे, उनकी माँ का नाम सीता माँ था, उनकी पत्नी शिवा कामू। चूँकि उनके पिताजी पुराने विचारों के थे, इसके बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विद्यालय में प्रवेश क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथर्न मिशन स्कूल जो तिरुपति में थी, वहाँ पर इन्होंने 4 वर्ष तक अध्ययन किया, 1896 से 1900 ईस्वी तक। फिर उन्होंने अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 तक उन्होंने वेल्लूर में अध्ययन किया, और 1904 से 8 तक उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन किया। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में उन्होंने बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे। इस वजह से उनको विशेष प्रकार से सम्मानित किया। 1902 में मैट्रिक स्तर पर परीक्षा पास की और छात्रवृत्ति प्राप्त की। 1905 में उन्होंने कला संकाय में प्रथम श्रेणी से पास की, और वे मनोविज्ञान, इतिहास, गणित और दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए 1918 में महाविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने नियुक्ति ली, और कुछ समय बाद हुए कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। मैं उनके दाम्पत्य जीवन की बात करूं, उस समय मद्रास ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। वे मात्र 14 वर्ष के थे, और शिवा कामू जो कन्या 10 वर्ष की थी उस समय उनकी शादी कर दी गई थी, और उनका विवाह 8 मई 1903 में शिवा कामू नामक कन्या के साथ किया गया। अब भारतीय संस्कृति के बारे में उनके क्या विचार थे? उनका मानना था कि जीवन बहुत छोटा है और इसमें खुशियां अपार हैं यदि उन खुशियों का आनंद लिया जाए। इस कारण व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख के संभाव में हमेशा रहना चाहिए। दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है। भाई मरना सभी को है। जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है। किसी प्रकार का मृत्यु किसी भी अमीर गरीब का भेद नहीं करती, वो सबको अपना ग्रास बनाती है। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर अज्ञानता को समाप्त करे। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है। यानी उन्होंने बताया कि आपको सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए।
और ये अमीरों में क्या होता है, पैसे होता है तो अहंकार होता है, और उस अहंकारी जीवन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सादगी जीवन। संतोषवर्ती जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, जिनमें असंतोष का निवास है। उनमें क्या होता है, पैसे भले हों उनके पास, पैसे वालों के पास, अमीरों के पास, लेकिन उनके पास मन की शांति नहीं होती। ठीक है, वो दिल के बहुत गरीब होते हैं। अपन गरीब होते हुए भी, अपने पास कम पैसे होते हुए भी हम दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो सांसदों एवं राज दरबारों में सुनाई देती है। वस्तुतः इन्हीं कारण राधा कृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में बेहतर हुए, क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा फैलाई आलोचनाओं के सत्य एवं स्वयं को परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया कि आलोचनाएं परिशुद्धि का कार्य करती, अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती है। कोई भी माँ बाप ये चाहता है क्या कि भाई मेरा बच्चा कमज़ोर रहे, मेरा बच्चा बुरा बने, कोई नहीं चाहता। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने एवं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने का पाठ सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में आदर करना सिखाया जाता है। हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसमें क्या होता है, जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है उसको मेहमान के रूप में माना जाता है, उनका आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है, उनकी अच्छी सेवा की जाती है। और भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी धर्म, अपने धर्म कितने बहुत सारे धर्म हैं, जैसे मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सारे के सारे धर्म हैं, इन्हीं को समानता से देखा जाता है। और जीवन दर्शन की इनकी बात करूँ तो मैं डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। मतलब पूरा संसार क्या एक विद्यालय के रूप में है। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। भाई शिक्षा के बिना इंसान किसे पशु के समान होता है। अतः विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। और उन्होंने अपने भाषणों में समूचे संसार मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने की बात कही। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन। बाद में वो अपने राजनीति में आए और उपराष्ट्रपति बने, फिर वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की। और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे जैसे जैसे बच्चे आएंगे एक एक करते हुए अपने खुद के विचार देंगे।